welcome to my channel. I am Simran Sahani, class 10 students. Today we will discuss some most important question and previous year questions of chapter Tea from Assam. Okay, the first question है हमारा, Pranjal buried his head in his detective book while Rajveer was eager to look at the beautiful scenery during the train journey. Explain why was there a difference in their attitude. तो भाई जब वो ट्रेन जर्नी पे जा रहे थे तो प्रांजल तो अपने डिटेक्टिव बुक में इनग्रॉस था और उसको रीड कर रहा था, ठीक है, बट वहीं पे राजवीर जो इतनी सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी थी ना वहाँ असम जाते हुए, उसको एंजॉय करा था, उसे दिख रहा था. अब ये डिफरेंस क्यों एटीट्यूड में, क्यों जो है हमारा जो प्रांजल है वो क्यों नहीं इतनी सुंदर ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था, उसको देख रहा था और बुक पढ़ने में लगा हुआ था. एंड अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो जो हमारा सेकंड है राजवीर, वो तो बहुत खुश था ब्यूटी को देख के. क्यों था उनके एटीट्यूड में ये डिफरेंस, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा. तो गाइस हमें पता है दैट प्रांजल जो है गाइस वो असम में ही जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ही इज़ इन असम ओनली, ठीक है, वो पैदा भी वहीं हुआ है, वो बड़ा भी वहीं हुआ है. तो उसके लिए वो जो जितनी भी सीनरी थी, वो नेचुरल ब्यूटी, जो कुछ भी उस समय पे वहाँ रास्ते में सुंदर सुंदर गार्डन्स आ रहे थे, वो उसके लिए न्यू नहीं था, ठीक है. तो ही वॉज नॉट एक्साइटेड, ठीक है, वो तो वहीं पैदा हुआ था, उसके फादर का ही अपना टी गार्डन था, तो इसलिए वो इतना एक्साइटेड नहीं था और वो अपनी बुक पढ़ा था. वहीं पर राजवीर जो है वो पहली बार असम जा रहा था, वो पहली बार इतनी सुंदर सुंदर टी गार्डन्स को देख रहा था, तो ही वॉज मोर एक्साइटेड और वो ज़्यादातर विंडो से बाहर देख रहा था. समझ गए आप. तो डिफरेंस सिंपल यही है इनका, तो ये रखेंगे हम. ड्यूरिंग द जर्नी प्रांजल ईदर रेड द डिटेक्टिव स्टोरीज और लिसन टू राजवीर. एक तो उसने डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ी थी और दूसरा क्या करा था हमारे प्रांजल ने, वो जो राजवीर फैक्ट्स बता रहा था ना टी के बारे में कि ये लेजेंड्स है टी के, और टी जो है इतनी टी हमारे यहाँ इंडिया में और मतलब पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम करी जाती है. जो कुछ भी उसने बताया उसको, या तो वो अपने दोस्त की बातें सुन रहा था या वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा था. उसने कभी भी बाहर देख के एक साइड में नहीं दिखाई, ना ही ज़्यादा ब्यूटी को एंजॉय करा. क्यों? क्योंकि उसके लिए वो कुछ न्यू नहीं था, ही वॉज यूज टू दैट ब्यूटीफुल प्लेसेस. बट वहीं पर राजवीर को पहली बार इतनी सुंदर जगह दिखाई दी थी, ठीक है. तो लेट्स फॉर्म द आंसर. ड्यूरिंग द जर्नी प्रांजल ईदर रेड द डिटेक्टिव स्टोरीज और लिसन टू राजवीर वाइल राजवीर एंजॉय द ग्रीनरी आउटसाइड एंड शेयर्ड हिज नॉलेज अबाउट द टी विद प्रांजल. ठीक है, राजवीर क्या कर रहा था, वो ग्रीनरी आउटसाइड को एंजॉय कर रहा था और अपनी नॉलेज शेयर कर रहा था प्रांजल के साथ. अब ऐसा क्यों है, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों प्रांजल इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करने के लिए, उसे देखने के लिए. बिकॉज प्रांजल हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ टी प्लांटेशन, ठीक है, इसीलिए गाइस हेंस ही डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, इसलिए वो राजवीर जितना एक्साइटेड नहीं था. ठीक है. एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई वांट कि आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ. द नंबर ऑफ कप ऑफ टीज के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि कितने नंबर ऑफ कप्स ऑफ टीज जो है कंज्यूम करे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मुझे कमेंट्स में बताओ. हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट असम इज सेड टू बी अ टी कंट्री. डू यू बिलीव दैट असम हैज सम ऑफ द बेस्ट प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड दैट मेक इट अ यूनिक कंट्री. तो ओके, तो आपको बताना है कि क्या डू यू बिलीव कि हाँ असम में बहुत अच्छी टी जो है वो ग्रो करी जाती है एंड वो हमारी कंट्री का एक यूनिक फीचर है. डू यू अग्री विद दिस. तो ऑब्वियसली हम इसका आंसर येस में करेंगे. हमने जैसे कि गाइस अपने 10th में ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ा कि हमारे यहाँ पे सिर्फ टी की ही प्लांटेशन नहीं होती, इनफैक्ट कॉफ़ी, स्पाइसेस, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की हमारे यहाँ प्लांटेशन होती है. तो वही सब हम अपने आंसर में फॉर्म करने वाले हैं दैट येस हमारे यहाँ की जो टी होती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और काफ़ी सारी टी को हम जो है एक्सपोर्ट भी कर देते हैं. एंड हमारे यहाँ टी जो है कई बार ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से भी जो है ग्रो करी जाती है. समझ गए आप, जैसे टेरेस फार्मिंग होती है. तो लेट्स सी हम आंसर कैसे फॉर्म कर सकते हैं. इंग्लिश में बस टी प्लांटेशन के बारे में बताएंगे एंड व्हाई दे आर यूनिक. ओके, तो इन इंडिया सम ऑफ द बेस्ट प्लांटेशन लाइक टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन ह्यूज क्वांटिटी. हमारे इंडिया में जो है बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में टी एंड कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है. असम इज़ होम टू टी एंड कूच इज़ होम टू कॉफ़ी. आप ये मेंशन कर सकते हो क्योंकि अभी हमने रिसेंट चैप्टर में कूच के कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में भी जाना है. सो लेट्स सी. ओके, तो यहाँ तक आपने टी प्लांटेशन को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है. अब हम बताएंगे क्या ये यूनिक है या नहीं है. तो यूनिक इसलिए है क्योंकि ये अभी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं, ये यूनिकनेस है. तो वी विल से दैट दीज प्लांटेशन मेक इंडिया यूनिक कंट्री विच हैज़ नॉट जस्ट ट्रेडिशनल बेवरेज प्लांट्स ग्रोइंग विद इन इट बट ऑल्सो फॉलोइंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. यानी कि ये प्लांटेशन सिर्फ यूनिक इसलिए नहीं है कि ये हमारे बेवरेज प्लांट जो है उन्हें उगा रही हैं, उन्हें ग्रो कर रही हैं, टी कॉफ़ी हमारे लिए उगा रही है, इसलिए ये प्लांटेशन हमारे लिए यूनिक नहीं है. इनफैक्ट दे आर ग्रोइंग इट the traditional agricultural practices. Okay, so you can see the answer. Let's move to the next question guys. Rajveer felt too excited on reaching Assam while Pranjal showed least interest in his excitement. What could be the reason behind this? Do you think it is just appropriate on Pranjal's part to react like this?
तो गाइज यहाँ पे अभी हमें ये पता है कि प्रांजल एक्साइटेड इसलिए नहीं था बिकॉज ही इज ब्रॉट अप इन असम ओनली, उसको असम के बारे में सब कुछ पता है, वो वहीं पे पैदा हुआ है, तो ही नोज एवरीथिंग, उसने वो सब ग्रीनरी, वो सब ब्यूटीफुल टी गार्डन्स पहले से देखे हैं। वहीं राजवीर ने पहली बार देखे तो वो एक्साइटेड है। अब आपको ये बताना है इसमें, ये क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट, क्या सही है प्रांजल का इतनी एक्साइटमेंट नहीं शो करना, इज इट ओके, ये बिहेवियर ठीक है उसका, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लेट्स से आप इसे कैसे आंसर फॉर्म करोगे। प्रांजल इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, तो हम बताएंगे पहले कि क्यों जा रहे थे ये जर्नी पे। प्रांजल इन्वाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर टू स्पेंड सम डेज विद हिम इन हिज होम टाउन, वो उसको इन्वाइट करता है होम टाउन असम में कुछ दिन चलने के लिए। ऑन रीचिंग देयर राजवीर वॉज स्टन्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ टी प्लांटेशन, और राजवीर वहाँ पहुँच के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है इतनी सुंदर टी प्लांटेशन देख के। इट वॉज एंटायरली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम, वाइल प्रांजल दीज वर अ कॉमन साइड, सो ही शोड लीस्ट इंटरेस्ट इन राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो हमने फिर से बता दिया दैट जो प्रांजल है उसके लिए ये कॉमन साइड थी, वो देखता रहता है इतने सुंदर सुंदर टी गार्डन्स, तो इसलिए वो राजवीर जैसे एक्साइटमेंट शेयर नहीं कर रहा था। तो अब हमें आगे का आंसर देखेंगे कि क्या अप्रोप्रिएट था प्रांजल का रिएक्शन या फिर नहीं, ठीक है। तो गाइज उसका जो रिएक्शन था प्रांजल का वो अप्रोप्रिएट नहीं था, ठीक है, कि उसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए थी। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं था पहले ये भी आप जान सकते हो। देखो इस वजह से अप्रोप्रिएट नहीं था कि वो इतनी ब्यूटीफुल नेचर को देख के खुश नहीं हो रहा है, नहीं, ये रीज़न नहीं था। इट वाज ओके फॉर हिम कि वो इतनी सारे टी प्लांटेशन को देख के इतना एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि उसने बचपन से वो टी प्लांटेशन देखे, वो बात ठीक है। बट वो उसका फ्रेंड जो है राजवीर, जिसको वो खुद अपने होम टाउन उसने इनवाइट करा है, तो जब आप अपने जब किसी को अपने घर पे लाते हो या किसी के साथ कहीं घूमने जाते हो, आपने ट्रिप प्लान करी, आप लेके गए हो, और जब कहते हैं ना घर पे जब कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें खुश होकर हमें अटेंड करना चाहिए, तो वही चीज़ है कि जब असम, उसका घर है असम, किसका, हमारे प्रांजल का, तो जब राजवीर को वो लेकर आया है असम, तो इनफैक्ट उसको खुद थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए कि राजवीर देखो वो टी प्लांटेशन है, उसे इनफैक्ट बताना चाहिए असम से रिलेटेड अलग अलग जगहों के बारे में हमारे राजवीर को। बट वहीं पे वो तो अपनी बुक पढ़ रहा था, और जब राजवीर उसे बता भी रहा था न्यू न्यू चीज़ें, अरे वो देखो वो प्लांटेशन है, तो हिज रिएक्शन वाज लाइक इतना एक्साइटेड वो नहीं था। इनफैक्ट जब वो उसका इतना अच्छा फ्रेंड है, उसने उसको इन्वाइट करा है, तो इनफैक्ट प्रांजल की क्या करना चाहिए था, प्रांजल को थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए थी राजवीर का इंटरेस्ट और इंक्रीज करने के लिए। इनफैक्ट उसे कहना चाहिए था ये देखो ये प्लांटेशन है, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो थोड़ा सा प्रांजल को भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, I think it is not appropriate on Pranjal's part to react like this, ठीक है। No doubt his indifference was natural, but it might dampen Rajveer's spirit, ठीक है, उसका जो indifference था towards the natural beauty, it was okay, but उससे राजवीर की जो spirit है वो थोड़ी लो हो सकती थी, वो तो बहुत excited था। We have to act according to the wishes of the person opposite to us, कभी कभी हमें अपने सामने वालों के बारे में भी सोच लेना चाहिए, ठीक है, especially when the person is very close, और जब कोई हमारे इतना close हो, कोई हमारा best friend हो, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। A true friend is one who understands the feeling of his friend and tries to make him happier. Although Pranjal and Rajveer were very close, though वो बहुत close थे, yet one should always try to strengthen the bond of friendship. though वो बहुत close थे, अच्छे friends थे, जा रहे थे एक साथ घूमने, but still थोड़ा सा प्रांजल ने क्या करना चाहिए था, उसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए जब वो जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, तो इनफैक्ट उन्हें वहाँ पे ट्रेन में बैठ के बातें करनी चाहिए थी रिलेटेड टू ऑल द नेचुरल ब्यूटी, जो भी राजवीर जानना चाह रहा था। इनफैक्ट खुद से अलग अलग फैक्ट जो हमारे प्रांजल को बताने चाहिए थे अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन असम, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू असम, ठीक है। तो ये क्यों बोला गया दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, तो हमें बताना पड़ेगा कि किसको टी कंट्री बोला गया, तो ऑब्वियसली असम को बोला गया है, और क्यों बोला गया है, तो लेट अस टेल दैट असम हैज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर, मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, टी कंट्री, क्योंकि टी बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे असम में ग्रो करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। डिस्क्राइब द सीनरी दैट राजवीर सॉ एज सून एज द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, क्या उसने ब्यूटीफुल सीनरी देखी थी, तो व्हेन द ट्रेन मूव्ड अहेड, जब ट्रेन आगे चलती है, देयर वर ह्यूज फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन प्लांटेशन, बड़ी बड़ी फील्ड्स ग्रीन प्लांटेशन की। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, राजवीर ने आज तक इतनी अच्छी ग्रीनरी नहीं देखी थी। ही कॉल्ड इट मैग्निफिशेंट व्यू, उसने उसे मैग्निफिशेंट व्यू बोला। द बुशेज वर स्प्रेड लाइक अ सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, तो बुशेज ऐसे समुद्र की तरह फैली हुई थी, जैसे ब्लू कलर का समुद्र होता है, ऐसा लगता था ग्रीन कलर की सी है, और पीछे क्या थे, पहाड़ थे, कौन से, वुडेड हिल्स थी बेसिकली वो, तो बहुत अच्छा व्यू था। एंड आप जो है ये व्यू एक्सप्लेन करने को अपनी लाइन में कुछ और लाइन्स भी इसमें ऐड कर सकते हो जितनी हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट
Rajveer did his study before his visit to tea plantation. Is it good to do one's research before the start of a journey, or does it take away the thrill of the discovery? Elucidate your stance. तो आपको बताना है कि देखो राजवीर ने इतनी सारी ना रिसर्च करी असम जाने से पहले कि टी के लेजेंड्स क्या है और कितनी टी कंज्यूम करी जाती, ऑल दैट, और वो जो उसके फादर को भी बताता है वो कि ये ट्रैक्टर में जो जा रहा है टी, ठीक है, ये कौन सा बैच है, एवरीथिंग ही ग्रैब्ड सो मच नॉलेज। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या इतनी नॉलेज गैदर करना कहीं जगह पे जाने से पहले, किसी नए वेंचर पे, किसी नई जर्नी पे जाने से पहले इतनी नॉलेज गैदर करना क्या सही है, या फिर जब हम इतनी नॉलेज गैदर कर लेते हैं, हम इतना प्रो बन जाते हैं, तो वो हमारा एक्साइटमेंट जो है वो जो है डिक्रीज़ कर देता है डिस्कवरी की। तो बताओ इसका आंसर। तो नहीं गाइस, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें उसके बारे में पहले से नॉलेज है तो हमारे को वहाँ जाके और अच्छा फील होता है, हम वहाँ जाके चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं। इनफैक्ट जब हमें पहले से थोड़ी सी नॉलेज होती है तो वी फील मच, यू कैन से दैट, एक्साइटेड, और हम चाहते हैं कि और उसको अच्छे से पहचानें, ठीक है। तो ये सही नहीं है कि अगर हम नॉलेज गैदर करें किसी चीज़ के बारे में तो वो हमारा एक्साइटमेंट उसके बारे में ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो लेट्स सी, इट इज़ गुड टू डू अ रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर या फिर जर्नी। इट हेल्प्स वन टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द डेस्टिनेशन। अब एक अच्छा सा हमें आइडिया मिल जाता है अगर हम पहले से ही नॉलेज अपने पास रखें। राजवीर स्टडी अबाउट द टी प्लांटेशन इंक्रीज बोथ हिज नॉलेज एंड एक्साइटमेंट। इनफैक्ट राजवीर की जो स्टडी थी ना अबाउट द टी प्लांटेशन, एक तो उसने उसकी नॉलेज बढ़ाई कि उसे इतना सब कुछ टी के बारे में पता है, साथ ही के साथ उसकी एक्साइटमेंट तो इंक्रीज ही हुई। ही वॉज सो हैप्पी, अरे हाँ टी गार्डन आ गया, ओ यस सर ये वो वाला बैच है, वो तो एक्साइटेड ही था पूरा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे लास्ट में इन्होंने हमसे पूछा है दैट डज इट टेक अवे फ्रॉम द थ्रिल ऑफ द डिस्कवरी। क्या ये जो थ्रिल मतलब एक्साइटमेंट जो है वो डिक्रीज कर देता है हमारा रिसर्च करना? तो हम कहेंगे नहीं। इनफैक्ट वी विल से दैट डूइंग अ रिसर्च बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेंचर या जर्नी एड्स मतलब प्लस कर देता है, या इंक्रीज भी लिख सकते हो आप। स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी इंक्रीज द थ्रिल ऑफ द डिस्कवरी। एड्स लिखोगे तो आप लिख देना एड्स टू द थ्रिल ऑफ द डिस्कवरी, ठीक है। तो जो है जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है, अगर आप रिसर्च कर लेते हो तो वो इंक्रीज ही होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द लेजेंड्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। ठीक है, तो दोनों लेजेंड्स बताने हैं, चाइनीज एम्परर वाला भी एंड इंडियन वाला भी, ओके। तो देयर आर मेनी पॉपुलर लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। Two of them are as follows, जो हमें दो बताए हैं, that a Chinese emperor was used to drinking boiled water. One day a twig from the fire fell into the pot with which water was boiling. ठीक है, तो जो है पॉट में जो है ट्विग गिर जाती है और इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू ड्रिंक, ठीक है, और उससे उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इट इज सेड दैट दोज वर द टी लीव्स, वो टी लीव्स थी। एंड एन इंडियन लेजेंड पढ़ते हैं अब हम। एन इंडियन लेजेंड गोज लाइक दिस, वंस देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एसेटिक, यानी कि बुद्धिस्ट एक मॉन्क थे, हु यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जो मेडिटेशन के टाइम पे स्लीपी फील करते थे। तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट करा एंड उससे 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए उनकी आईलिड से, और फिर उनमें जो पत्तियां निकलती थी, व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वर पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक दे बैनिश स्लीप। और फिर उन पौधों से जो पत्तियां निकली, जो टी लीव्स थी बेसिकली, उनको जब पानी में उबाल के पिया गया तो उससे नींद नहीं आती थी। तो कहते हैं ना चाय पीने के बाद जैसे नींद नहीं आती, तो ये जो है इसके ये हमारा इंडियन लेजेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गैदर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी आफ्टर रीडिंग द लेसन। तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन पता चले ना अबाउट द टी आफ्टर रीडिंग द लेसन, वो हमें बतानी है। दैट फर्स्ट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, इवन द वर्ड चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। इट गोज बैक टू 2700 BC, ठीक है। इन द 16th century टी केम टू यूरोप एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन अ बेवरेज। तो 16th century तक जो है हमारे यहाँ पे यूरोप में टी ऐसे ना बेवरेज की तरह ज़्यादा नहीं पी जाती थी, इनफैक्ट ऐसा मेडिसिन, जैसे किसी की तबीयत खराब है तो ज़्यादा पी जाती थी। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, ये हमें पता चला। देयर आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ वुमेन इन द बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, जो सारा टाइम प्लांटेशन करते हैं। दे प्लग द न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड स्टोर देम इन द बास्केट्स, ठीक है। और भी आप लेजेंड्स भी मेंशन कर सकते हो इसमें, ठीक है। Next, guys, that Rajveer had done a lot of homework regarding tea and its history. Do you support Pranjal's father's statement that he gave about Rajveer's knowledge in this regard? तो गाइज ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ कमेंट्स में, टाइप दिस क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताओ। और अगर आपको चेक करना होगा तो आप बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में से चेक करना। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, रीड इट, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो जब प्रांजल के फादर कहते हैं राजवीर को कि तुमने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करा है, क्या सही बोला उन्होंने? तो ऑब्वियसली गाइज इसका आंसर हमारा येस में होगा। डू यू थिंक पूछा है तो आई एम गिविंग यू हिंट्स, इसका आंसर येस में होगा। येस, राजवीर ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करा था, उसको बहुत नॉलेज थी अबाउट द
असम टी गार्डन्स, ठीक है, उसको वो स्प्राउटिंग सीजन की एवरीथिंग नॉलेज उसने गैदर कर दी, तो हम कहेंगे येस प्रांजल के फादर की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। नाउ फॉर्म द आंसर एंड टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन। एंड गाइज ये जो 10th क्वेश्चन में ये जो आंसर में हमें लाइंस पता चलेंगी, ये लाइन हमारे सब्जेक्टिव आंसर्स को फॉर्म करने में बहुत हेल्प करेगी। आपको टी फ्रॉम असम से फिर अगर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आप ये लाइन्स ऐड कर सकते हो। ये हमें पूरा एक ग्लिम्स दे रही है चैप्टर में, व्हाट राजवीर डिड, हाउ इट हेल्प हिम, और उसकी एक्साइटमेंट, और जब उसने वो टी गार्डन्स को जो है सच्ची में देखा, और प्रांजल और उसके एटीट्यूड में डिफरेंस, उसके फादर ने उसे प्रेस करा, एवरीथिंग बहुत कंबाइन करके हम इस आंसर को लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रांजल वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन टी एस्टेट इन असम। प्रांजल तो वहीं पैदा हुआ था और बड़ा भी वहीं हुआ है, असम की एक टी एस्टेट में। While he was Rajveer, he knew much about the tea leaves and the legends associated with tea. तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो born and brought up तो हमारा प्रांजल है असम में, उसके फादर का टी एस्टेट भी है, बट नॉलेज ज़्यादा टी के बारे में किसको है? राजवीर को है, ठीक है। तो बेस योर आंसर ऑन देयर विजिट टू देखीबेरी टी एस्टेट इन असम। अब आपको गाइस उन आंसर फॉर्म करना है जो देखीबेरी टी एस्टेट की जो विजिट थी उसके ऊपर। पूरा आपको इसमें सब बताना पड़ेगा कि कैसे प्रांजल एंड राजवीर वहाँ जाते हैं। राजवीर ने बहुत कुछ टी से रिलेटेड पढ़ रखा था और अब वो रियलिटी में टी के गार्डन्स को देखता है एंड टी एस्टेट को देखता है। उसकी नॉलेज को एक प्रैक्टिकल व्यू मिला, ठीक है। उसने पढ़ तो बहुत कुछ रखा था बुक्स में से, बट उसने सब कुछ प्रैक्टिकल देखा, ठीक है। इवन उसके जो प्रांजल के जो फादर थे वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ, उसने बस वो जो ट्रैक्टर जब जा रहा था तो उसको देख के वो समझ जाता है कि वो कौन सा सीजन है, कौन सा बैच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप पूरा इसमें एक्सप्लेन करोगे देखीबेरी टी एस्टेट की विजिट को, ठीक है। तो हम पहले बता देंगे दैट इट इज ट्रू दैट प्रांजल वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ टी प्लांटेशन। हिज फादर मैनेज्ड देखीबेरी एस्टेट इन असम। हाउएवर हिज फ्रेंड्स राजवीर's knowledge about tea and its history was more profound than him. बट फिर भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज किसकी थी? राजवीर की थी। रीज़न क्या था ये बता दो। द रीज़न वॉज सिंपल, राजवीर हैड डन अ लॉट ऑफ रीडिंग अबाउट टी and its history. He even surprised Pranjal's father with the in-depth knowledge of the subject. तो उसको इतनी नॉलेज थी कि प्रांजल के फादर भी इतने हैरान हो गए थे वो देख के, ठीक है। अब राजवीर्स विजिट टू देखीबेरी वॉज अपॉर्चुनिटी। तो हमने पहला आंसर यहाँ कर दिया ना, ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकेंड है ना बेस योर आंसर। अब ये यहाँ से Rajveer visit to देखीबेरी was an opportunity for him to connect with his readings and knowledge to the real existing tea plantation. तो जो उसने नॉलेज पढ़ी उससे कनेक्ट करा, अब उसने रियलिटी में सच्चे में गार्डन्स को देखा। He was fascinated by the magnificent sea of tea bushes stretching as far as his eyes could go. He saw with his own eyes the group of tea pluckers. खुद देखा उसने पहले बस पढ़ा था कि टी प्लकर्स टी प्लक करते होंगे, बट अब उसने सच्ची में देखा। He saw with his own eyes the group of tea pluckers with bamboo baskets on their back plucking the newly sprouted leaves. His studies helped him to recognize, उसकी स्टडीज़ ने उसे हेल्प करे रिकॉग्नाइज करने में the trailer load of tea leaves which were the second flush or the sprouting period that gave the best tree. तो खाली उसकी इतनी अच्छी उसको नॉलेज थी गाइस कि जब उसने ट्रैक्टर में देखा वहाँ ट्रेलर में कि बुशेस जा रही हैं टी बुशेस, तो उसने बता दिया कि ये सेकेंड फ्लश है और ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट टी लीव्स हैं। तो दिस वॉज द फुल आंसर। You can check this, and with this guys we have completed 10 important question of our chapter. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर दिया क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2 की। वहाँ पे सिर्फ 10th इंग्लिश के टर्म 2 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ओके। तो वो प्लेलिस्ट आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए आप कह सकते हो कि आपको पूरे तरीके से रेफर करनी है। पहले वहाँ सारे मैंने चैप्टर्स अटैच कर दिया अमांडा से लेकर नेक्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स तक, ठीक है। उसके बाद सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन राइटिंग सेक्शन जो है आपका ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ गाइस वीडियोस एंड अनसीन पैसेजेस ऑल्सो। तो आप टर्म 2 इंग्लिश की जो क्लास 10 की प्लेलिस्ट है मेरी, उसको वॉच लेटर में या अपने पास सेव करके रख लो। वहाँ पे आपको 10th इंग्लिश का सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड सून वी विल बी स्टार्टिंग ग्रामर ऑल्सो, वो भी वहीं पर मैं पेस्ट करूँगी, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी क्वेरी सेंड मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड गाइज अगर आपको ये नोट्स चाहिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट 10th SST एंड 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एंड उनकी समरी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं सभी स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ। तो बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।